हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब और आज हमारा टॉपिक है 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें हमने कुछ तो इसका एक फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो फिनिश हो गया था, अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं डाइपोल मोमेंट पे। अब देखना है इसके लिए, ये आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है और एक पी पॉइंट है जो कि यहाँ एक अलग, और ये किसके लिए है? डाइपोल के लिए। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 2a। इसके मिड में एक पॉइंट ले लेते हैं m और इसके बीच की डिस्टेंस कंसीडर करते हैं a। सेम हियर ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी a, ओके। और यहां से एक ये जो P पॉइंट से इसकी रेडियस है, ये रेडियस हो जाएगी R। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है आपको। इस P पॉइंट पे ड्यू टू अ पॉजिटिव क्यू चार्ज कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इस P पॉइंट पे ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज कितना पोटेंशियल होगा। इस बात के लिए आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, ये बताना। तो आइए देखते हैं। तो अभी है क्या, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, इसकी वजह से आपको यहां बताना है। अब सुनना, जो डाइपोल का दिया हुआ है इसका मतलब यह है कि देखिए 1 by 1 आपको क्या करना है, दो अलग अलग बताने हैं। एक ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज एट अ पॉइंट P। फिर हम दोनों का क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं। तो एट अ पॉइंट P, at a point P, electric potential due to positive Q charge। तो ये कितना हो जाएगा, V Q is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है? Q। अच्छा, इसके बीच की रेडियस, ध्यान से सुनना। अगर इस पॉइंट पे आप देखेंगे इस Q चार्ज के लिए, तो ये टोटल डिस्टेंस ये क्या है? R। और R के अलावा ये इतनी एक्स्ट्रा क्या है? A। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या बन जाएगा? R प्लस A। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन एट अ पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, है ना, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमें दिखेगा V माइनस क्यू, क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन। अच्छा देखना, अभी हमें यहां पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है? R। और इस टोटल में कितना माइनस कर दें? A। तो हमें किसके बीच पता लग जाएगा? पॉइंट P पे ड्यू टू अ नेगेटिव Q। तो हम यहां लिख सकते हैं R माइनस A, इक्वेशन नंबर 2। अभी आपको क्या चाहिए यहाँ? टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू वी क्यू प्लस V माइनस क्यू। इनकी वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी अब हम इसकी वैल्यू यूज करने वाले हैं। तो देखिए क्या आएगी इसकी वैल्यू, V क्यू, V टोटल। तो पहला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A। अच्छा, हमें यहाँ प्लस निकालना था बट इसकी वैल्यू नेगेटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, इसकी वजह से ये वाला साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हमें यहां देखना है V इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
कॉमन ले लिया तो आपका क्या बचा यहाँ, क्यू भी बाहर ले लेते हैं, ओके क्यू भी ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन आर प्लस ए माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए। तो v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लो इनका, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा आर माइनस ए माइनस आर प्लस ए। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ब्रैकेट ओपन करते हैं और पोटेंशियल को चेक करते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, R माइनस ए माइनस आर माइनस ए, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से देखो कुछ कैंसिल आउट हो गया, तो यहां क्या बच गया आपके पास -2a। ठीक है, अब v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a। आप डाइपोल के लिए एक फार्मूला जानते हैं, आपने पढ़ा है, बाय यूजिंग डाइपोल P इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू, यही होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख दें, अच्छा ये माइनस में है, इसको ध्यान रखना है, ये माइनस में है तो यहाँ लगा दो माइनस, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, इसकी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा p। गॉट इट ना। अच्छा इसके अपॉन में क्या चल रहा था इसका, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस में यहाँ यूज कर दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू किसकी वैल्यू होती है, k की, तो माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो ये आ गया, बट अगर यही डाइपोल आपका बहुत शॉर्ट हो जाए, ठीक है ना, अगर ये डाइपोल कैसा है, शॉर्ट है, टोटल पोटेंशियल तो आपने फाइंड आउट कर लिया P पॉइंट पे ड्यू टू अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यू चार्ज, तो P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, इतना। बट अगर दोनों डाइपोल कैसे हैं, बहुत शॉर्ट हैं, तो फॉर अ शॉर्ट डाइपोल क्या हो जाएगा, इसको भी आइए यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल हम A को क्या, यहाँ देखिए A बहुत स्मॉलेस्ट, इसको हम क्या करेंगे एज कंपेयर टू R, A को नेग्लेक्टिंग मान के यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, तो R इज अ मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर ग्रेटर देन A। सो नाउ द इक्वेशन कन्वर्ट पोटेंशियल डिफरेंस कन्वर्ट इनटू माइनस KP अपॉन R स्क्वायर। गॉट इट ना, क्योंकि ये क्या हो गया, उसको हमने नेग्लेक्ट मान लिया, तो ये हो जाएगा फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए फार्मूला रहेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अभी हम इसका एक और आगे डेरिवेशन करेंगे, जैसे आपने अभी एक्सियल के लिए कर लिया, अब हम करेंगे इक्वेटोरियल के लिए, और फिर इन जनरल कंडीशन कैसे डाइपोल मोमेंट को सॉल्व करते हैं उस पे एक डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद उस जनरल कंडीशन में जो आपका एक्सियल पॉइंट था, ठीक है, जो एक्सियल पॉइंट है और इक्वेटोरियल है, इन दोनों के लिए भी हम सॉल्व करेंगे, फिर वहां पे चेक करेंगे कि क्या उससे इसको प्रूफ किया जा सकता है, तो दोनों कंडीशन को चेक करेंगे हम। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले लो, और अगर कोई स्टेप समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। 12th में मोस्टली इस चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल।
तो अभी आपने एक्सियल पॉइंट पे देख लिया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से अब हमें चेक करना है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो आप 10th में 9th में आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल तो खूब अच्छे से पढ़ा ही होगा, उसी तरीके से एक इमेज आपको यहाँ बनानी है। अच्छा ये मिड में हो गया, इसको हम थोड़ा कॉर्नर से बनाते हैं जिससे कि डेरिवेशन को अच्छे से ड्राइव कर सकें। देखो ये है प्लस क्यू चार्ज, ये है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ एक पॉइंट P रखा हुआ है। अब आपको ये बताना है ये टोटल डिस्टेंस है 2a, तो जो इंडिविजुअल ये डिस्टेंस होगी a और ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी a। आई होप आपको समझ आया, क्योंकि ये डाइपोल की बात कर रहा है, तो प्लस क्यू टू माइनस क्यू टोटल डिस्टेंस हो गई 2a। तो हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दिया है, मीडियन ड्रॉ कराया, ये वाला पार्ट हो जाएगा a, ये वाला पार्ट भी हो जाएगा a। अब आपको बताना है इसकी बीच की ये जो P पॉइंट है, यहाँ इसकी जो डिस्टेंस है मीडियन की, इसको ले लेते हैं डिस्टेंस r, ठीक है। इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, देखिए आपने जनरली आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे, मतलब इस P पॉइंट पे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए देखिए क्या करना है हमें, पहले तो आप चाहो तो इस वाले एक फॉर्म को अलग कर सकते हो, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये वाला प्लस क्यू चार्ज की बात कर रहा हूं, तो ड्यू टू अ प्लस क्यू चार्ज ये a है और ये r है। इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, अगर मान लो सपोज इसकी नेमिंग कर लो a b o p, तो अगर आप यहाँ इसको कुछ कंसीडर करना चाहते हैं तो इसको मान लो a ले लो, o ले लो, p ले लो, इसकी हेल्प से सॉल्व बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये क्या बन जाएगा, ap का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OA का होल स्क्वायर और प्लस P होगा होल स्क्वायर। अब इसकी डिस्टेंस ये तो हमें पता नहीं, फाइंड आउट करना है। OA कितना दिया हुआ है स्मॉल a, और PO या OP कितना दिया हुआ है स्मॉल r। AP होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, स्क्वायर रूट, यहाँ से जब भी स्क्वायर रिमूव करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट, प्लस माइनस लगा सकते हो, बट ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको केवल एक जो स्लैंट हाइट उसकी दे रखी थी, आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना, और ये आपने निकाल दिया रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा, रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। गॉट इट ना। इसी की हेल्प से क्या करना है, देखिए तो आपने ये जो साइड निकाल दी, इसकी जो वैल्यू निकाल दी, अब हम क्या करने वाले हैं, हमें बताना है ड्यू टू अ पॉजिटिव क्यू चार्ज कितना पोटेंशियल होगा एट अ पॉइंट P। तो हम निकालेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये कितना होने वाला है, तो इसको देखते हैं V Q पॉजिटिव Q, तो यहां क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू अ पॉजिटिव Q, और अपॉन इसकी रेडियस, अभी ये क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। गॉट इट, इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ नेगेटिव Q चार्ज। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज। अब आपको बताना है नेगेटिव Q चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एट अ पॉइंट P। तो देखिए V माइनस Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा निगेटिव है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और एक और भी इसका मेथड है लिखने का, अगर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना चाहते हो तो ये k की वैल्यू होती है, इसको ध्यान रखना है, तो इसको आप और करके ऐसे भी लिख सकते थे, दोनों को माइनस Q को भी, तो माइनस KQ अपॉन दिस, समझ गए।
इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट यूज हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के की ही वैल्यू होती है। तो आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बट हमने ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को भी ऐसे लिख दिया, और करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अगर आपको जानना है तो आप बी क्यू को कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो के यूज हो रहा है उस के की ही स्टैंडर्ड, ये के कांस्टेंट की ही वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने जिसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड माना उसी बीएफ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको क्या चाहिए था? टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q, नेगेटिव Q चार्जेस। इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? तो V इज इक्वल टू वी क्यू प्लस V माइनस क्यू। गॉट इट? तो V इज इक्वल टू कितना है? 1/4πε0 इंटू क्यू और अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेकेंड 1/4πε0 क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो, जितना ये पॉजिटिव है उतना ही तो ये नेगेटिव है, तो ये सब कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट हो गया तो इसकी वैल्यू क्या बच गई? आपको क्या मिला? v इज इक्वल टू 0। तो इस वाली लाइन पे जो मीडियन आपको दिख रही है, आप कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करके देख लो, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 ही आएगा। तो इस पूरे होल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0, ड्यू टू अ प्लस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू अ नेगेटिव क्यू चार्ज। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि टोटल पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे निकालना है और एक्सियल पॉइंट पे कैसे करना था। तो एक्सियल का एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आपने समझ लिया, एक्सियल पे कितना आया था, और उसी तरीके से एक हमने यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट के लिए यहाँ पे हमने देख लिया किसके लिए है ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक तो आपने ये समझ लिया और एक परपेंडिकुलर के लिए समझ लिया। लेकिन एक जनरल कंडीशन होती है कि अगर वो एक्सियल और परपेंडिकुलर नहीं है तो उसके लिए एक थर्ड केस भी अराइज हो जाता है। वो थर्ड केस क्या है आइए जानते हैं। पहले इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, और हमारा चैनल है संदीप एजुकेशन है, इसको सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं और एक सीरीज लेके आने वाला हूँ 12th क्लास के लिए बोर्ड की, ओनली न्यूमेरिकल्स। तो ओनली न्यूमेरिकल्स अगर आपको चाहिए तो क्लास 11th के दोनों वॉल्यूम के फुल्ली न्यूमेरिकल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं हम आपको थर्ड पॉइंट।